फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें ग्रेड 11 और ग्रेड 12 का बहुत ऑफ सिलेबस हम कवर करेंगे। तो वो आपके पास 80 to 90 क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। टीचर्स क्लास लेंगे वो आपको एकदम अमेजिंग मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज जेईई मेन के जो क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे हालांकि ये डिटेल बातें आपकी आई थिंक हमारी टीम के साथ में चल रही होंगी, लेकिन जो बच्चों को डिटेल में बातें करनी है कि इस क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये रियल में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी सिलेबस कंप्लीट की तरह हुई है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट पेपर कैसे देना है, और जेईई मेन के अकॉर्डिंग जो एनटीए के अकॉर्डिंग पेपर आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको कराई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो टारगेट रख के चलेंगे हम, जेईई मेन जनवरी वाला अटेम्प्ट है ना, होप सो जनवरी वाले अटेम्प्ट में आपका अच्छा स्कोर आ जाए, देन आपके एडवांस की तैयारी में लग जाए। इन केस अगर कुछ परसेंटाइल इंप्रूवमेंट की रिक्वायर रहती है तो आप उसको अप्रैल में भी अटेम्प्ट करेंगे, है ना। क्रैश कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज है। जो आपका जो स्टार्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी मोड में आप इसको अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा हैं वो ऑफलाइन सेंटर पे करेंगे, जो बच्चे बाहर हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट है ना। एक तो पीसीएम आप ऑल 3 सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर करना चाहते हैं, लेट्स से आपको मैथ्स के लिए करना है, फिजिक्स के लिए करना है, केमिस्ट्री के लिए करना है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट फुल कोर्स इसमें कराया जाएगा। पीसीएम के आपके टेस्ट पेपर होंगे वो करेंगे अपन। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप किसी सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका 90 डेज होगा, जिसमें हम 12 to 13 वीक अप्रोक्सीमेट इसको कवर करने वाले हैं। कोई बच्चा हो सकता है लेट ज्वाइन करे, लेकिन बेटर है जितना अर्ली ज्वाइन कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका बैच है, डेट उसकी अनाउंसमेंट है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। 6 डेज क्लास रहेंगी इन अ वीक। ईच ऑफ क्लास 2 आवर्स की रहेगी, जिसमें लगभग 90 मिनट्स आपकी क्लास होगी और 30 मिनट्स का सेम डे जो वहीं पर आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पर ऑफलाइन में कोटा सेंटर में, तो यहाँ पर ऑफलाइन में आपको सेंटर पे ही प्रैक्टिस करने के लिए दी जाएगा। अभी जो हमारा इनिशियली इसमें जो टारगेट रहेगा वो जनवरी 2026, क्योंकि बेटा इसी में हमें एक अच्छा स्कोर करके लेकर आना है, जिससे अगर हमारा परसेंटाइल 99 है, अबव परसेंटाइल रहता है, तो डेफिनेटली हम एक सेफ जोन में आ गए और हम एडवांस के लिए मैं फोकस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कवर क्या क्या होगा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फास्ट ट्रैक रिवीजन। मैं यहाँ पर बीइंग ए टीचर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि एंटायर जैसे कोर्स, जैसे लेट्स से मैंने अभी यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को बहुत एक शॉर्ट तरीके से मुझे कैसे कवरेज करना है, क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस होते हैं, इस तरह से थ्योरी का फास्ट कवरेज हम करने वाले हैं एंटायर, जिसमें ग्रेड 11 और ग्रेड 12 का बहुत ऑफ सिलेबस हम कवर करेंगे। साथ में देखो पीवाईक्यूज, कई बार मैं बोलता हूँ बच्चे को कि पीवाईक्यूज कभी भी बुक से अटेम्प्ट मत करो। बुक में जब भी आप देखते हो एक तो सॉल्यूशन उसका ऐसा होता है बुकिस वाला सॉल्यूशन, जो कि एग्जाम में वो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करना। जब भी आप पीवाईक्यूज करेंगे तो पीवाईक्यूज जैसे 10 ईयर के अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप 21 से लेके 25 है ना, ये पीवाईक्यूज तो आपको लगा के जाने। मैं उन बच्चों के रिजल्ट्स आपको बताता हूँ जिन बच्चों ने साल भर कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था, लेकिन अगर 5 ईयर की वो इन्होंने जेईई मेन की पीवाईक्यूज कर लिए तो बहुत अच्छा करके आए थे। बिकॉज आपको पता है एक चैप्टर में जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो लगभग जितनी सारी शिफ्ट्स हुई हैं उन सारी शिफ्ट्स के अगर क्वेश्चन मिला दिया जाए 5 ईयर के कलेक्ट किया तो वो आपके पास 80 to 90 क्वेश्चन बन जाते हैं, उनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं आ सकता। ठीक है, रिवीजन टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद सेमी मेजर होंगे। सेमी मेजर जैसे एक बंडल ऑफ चैप्टर्स का होगा, वहां पर फुल सिलेबस टेस्ट पेपर होंगे, और जो टीचर्स क्लास लेंगे वो आपको एकदम अमेजिंग मिलेंगे, जहां पर ऑल जो एक्सपर्टीज है वो उनके थ्रू क्लास से जहाँ पर आपकी कंडक्ट होंगे। एक रिवीजन प्लानर में इस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे एक प्लानर बनाया, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मैथ्स के लेता हूँ यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं पहले हमने चैप्टर वाइज ही लिया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फेज बने उसका यहाँ पर रिवीजन होगा, देन रिवीजन उसका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक का क्लास में रिवीजन हुआ, उसके बाद टेस्ट पेपर हो गया, फिर इन दोनों को मिलाकर इन्हें एक सेमी मेजर यहाँ पर होगा। तो ऐसे हर 3-4 चैप्टर के बाद एक सेमी मेजर कंडक्ट हो रहा है। तो सेमी मेजर में आप एक एंटायर जो कोर्स को कवर करने वाले हैं। सेम गोज फॉर 12th के लिए हमने बनाया है, जिसमें 11 + 12 दोनों इस तरह से आप रिवीजन करेंगे। जैसे आपके रिवीजन हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गई, रिवीजन टेस्ट दे लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, अब बात आती है कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर की। तो कंप्लीट सिलेबस भी मॉक टेस्ट पेपर में 2 तरीके से बनाए। एक तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बनाया हुआ है, पहले आप सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट पेपर देंगे, देन उसके बाद हमने पीसीएम स्टार्ट कर दिए। मैं फिर से बोलता हूँ, बच्चा अगर रिवीजन भी कर रहा है तो आपका रिवीजन देखा जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन फिर आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर पीसीएम के टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देने चाहिए, है ना। कई बार बच्चों के क्वेश्चन आता है हमें पीसीएम के पेपर कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो बेटा मैं मानता हूँ कि
जैन के फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आप एक बार एनालिसिस कर पाए कि आपका स्कोर कंप्लीट या पीसीएम का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें कैसा रहा है, और जो आप एरर यहाँ पर कर रहे हैं वो सेम एरर आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होंगी इससे। ठीक है, तो ये एक एंटायर कोर्स की डिटेल है, और इससे डिटेल जानने के लिए अगर कुछ आपके मन में कोई क्वेरीज है तो मैं यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, आप इनको नोट कर सकते हैं, और इन किसी भी नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं जेईई मेन क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और इस क्रैश कोर्स की हेल्प से जो कोटा के मेंटर्स हैं उनके साथ में बेहतर तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा। ओके, अगेन इससे रिलेटेड ऑल अपडेट्स है ना, जेईई मेन से रिलेटेड ऑल अपडेट्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, तो आप बने रहें प्लेटफॉर्म पर। और हम यहाँ पर कंप्लीट जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, पीबैक की सीरीज ले रहे हैं, एनटीए के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप फॉलो करें और आपको ऑल अपडेट्स इससे रिगार्डिंग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।